दोस्तों, एक होम लोन की मदद से आप एक घर खरीद सकते हैं, घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होम लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बोरोवर में कुछ चीज़ों को पहले स्पेस किया जाता है। अब ऐसे में जहाँ पर सारी चीज़ें हमें पता रहती है, राइट, प्रोसीजर, प्रोसेस, सब कुछ मालूम रहने के बावजूद भी फ्रॉड कैसे होता है, कहाँ पे हम गलती करे बैठते हैं जिसकी वजह से फिर हमारा लाखों का नुकसान होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे केस स्टडीज शेयर करने वाला हूँ जहाँ पर लोगों ने मतलब फ्रॉड में फंसकर अपने लाखों तो गवाए, बट उसके पीछे क्या उनकी माइंडसेट थी जिसकी वजह से वो उस जाल में, उस फ्रॉडस्टर के जाल में फंस गए। जो माइंडसेट आपको नहीं बिल्ड करनी है एक होम लोन लेने के वक्त, मतलब आपको सावधानी बरतनी है उस ये सारी चीज़ों का, जिससे फिर आप इस जाल से बच सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला लोन अगर कोई है तो वो है होम लोन। और हर एक व्यक्ति का यार ड्रीम तो होता ही है कि उसका एक खुद का घर हो, राइट। और कोई भी इतना पैसा तो जेब में लेके घूमता नहीं कि वो जैसे कि हम सब्जी मार्केट से सब्जी खरीद लेते हैं, ऐसे ही जाके घर खरीद ले, राइट, जेब से पैसे निकाल के बिल्डर को। ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, तो मैंने तो देखा नहीं है ऐसा कुछ। सो हर एक व्यक्ति को एक होम लोन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ऐसे में फ्रॉड कैसे होता है आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि जब आपका होम लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट क्यों हो सकता है? कुछ कारण होते हैं। सिबिल स्कोर अगर सही नहीं होती है, इलीगल प्रॉपर्टी पे हम फाइनेंस करा रहे हैं, राइट, या रीपेमेंट कैपेसिटी वीक लग रही है, बुक्स में इतना इनकम नहीं दिख रहा है, तो बैंक के पास एक पूरी अथॉरिटी है कि वो आपका होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करे। उसी वक्त में आप मानोगे नहीं, आपको एक कॉल आ सकता है। किसका? द एंजल, जो आपके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको देगा। वो ऐसा बताएगा, तो वो ऐसा पोस्ट करेगा कि ही इज द सल्यूशन प्रोवाइडर। वो आपको कॉल करके बोलेगा कि आप घबराइए नहीं, भले ही आपका सिबिल स्कोर खराब क्यों ना हो, हम आपको होम लोन प्रोवाइड करेंगे। भले ही आपका प्रॉपर्टी इलीगल क्यों ना हो, हम आपको होम लोन प्रोवाइड करेंगे। भले ही आपकी बुक्स में इनकम इतनी मजबूत नहीं दिख रही, तो भी हम आपको होम लोन प्रोवाइड करेंगे। ये जाल है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि ये फ्रॉडस्टर्स रेट पे भी डिस्काउंट देने की बात करते हैं कि अगर एक XYZ बैंक है जिसने कहा है कि भैया हमारा ये होम लोन रेट है, उसने हर जगह यही चीज एडवर्टाइज की है। अब इससे अगर वो आपको कम का रेट प्रोवाइड कर रहा है तो वो जाल है। यस, तो ऐसे बहुत सारे पैतरे ये लोग यूज कर रहे हैं, जिससे उनका लक्ष्य क्या है कि एक बार जाल में फंस जाए बरोबर। बिकॉज देखिए, जब किसी को होम लोन चाहिए रहती है, अभी लेट्स से अगर मुझे कॉल आता है, मुझे अभी होम लोन की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं उसको एंटरटेन करूंगा उस कॉलर को? नहीं, मैं स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करूंगा, भैया मुझे अभी होम लोन नहीं चाहिए। अब वो लोगों का इजी टारगेट कौन होता है? जिसको होम लोन चाहिए और जिसने अभी रिजेक्शन फेस किया है, उसका डेटा शेयर हो जाता है। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि डेटा आजकल हर जगह इसी तरीके से बिक गया है। कोई भी डेटा का कोई अभी आजकल वैल्यू नहीं है। तो ये जो डेटा जिन लोगों का लोन रिजेक्ट हुआ है ना, वो डेटा शेयर होता है ऐसे सारे फ्रॉडस्टर्स के साथ, और फिर ये अपना जाल बिछाते हैं। सो इस बात का कृपया करके ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हालत में एक बैंक सिबिल स्कोर अगर खराब है, इलीगल प्रॉपर्टी है, बुक्स में इनकम सही नहीं दिख रही है, मतलब रीपेमेंट कैपेसिटी वीक है, तो ये सब अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होता ना, कोई भी बैंक हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, वो लोन प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। यस, उसको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है। और ये जो मैंने अभी इंटरेस्ट रेट की बात की कि अगर कम रेट में, बिकॉज अभी देखिए जैसे जैसे रिपो रेट्स गिरते हैं, राइट, उसके बाद फिर होम लोन के रेट्स भी गिर जाते हैं, और वो जो रेट सेट हो जाता है ना एक बार किसी बैंक का पैन इंडिया, तो उसको वही रेट प्रोवाइड करना है, उससे कम वो जा ही नहीं सकता। तो अगर ये फ्रॉडस्टर्स आपको कहते हैं कि उस कम रेट में आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब धोखा है उसमें।
पहला केस क्या है और कौन सा पैतरा ये लोग इस्तेमाल करते हैं? पैतरा रहता है सैंक्शन लेटर का। अब देखिए, जब भी हम किसी भी बैंक में जाए, हम एक प्री अप्रूवल सैंक्शन लेटर ले सकते हैं बैंक से, इजंट इट? अब ये वो सेम प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर प्रॉपर बैंक के लेटर हेड में आपको प्रिंट करवा कर देंगे और आपको ये गुड न्यूज देंगे कि आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, आपको अभी इतना कमीशन पे करना है, उसके बाद डिसबर्समेंट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। और उसके लिए जो भी प्रोसीजर लगती है ना, जो भी नॉर्मली बैंक्स करते हैं, बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, होम लोन जो डिस्बर्स करने का काम करते हैं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग कर लिखे जाएंगे, जिससे आपको भी ये विश्वास होगा कि आपको होम लोन मिलेगा ही मिलेगा। उस केस में वो आपसे पहले एडवांस कमीशन लेंगे और दैट स्टैंड्स टू बी एन एफडी अमाउंट। ओके, इट इज लाइक अ गुड परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल लोन अमाउंट। उतना वो पहले आपसे 8 लेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि आपका होम लोन रिजेक्ट हो गया है इस कारण से। तो चलो भाई यार, कमीशन जो आपको पे किया गया था उसको रिफंड करो। फोन उठाएंगे नहीं, आपको चेहरा भी नहीं दिखाएंगे अपना, गॉन। ये होता है पहला पैतरा उनका सैंक्शन लेटर का, जिससे वो बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना दें। केस नंबर 2, ये वो फ्रॉडस्टर्स है जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स है, इन द सेंस उनका खुद का एक कॉल सेंटर का सेटअप रहता है। डे इन डे आउट वो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को कॉल्स करते हैं जिनको लोन की ज़रूरत होती है, और बाकायदा कॉल करने के बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो नॉर्मली बैंक्स मांगते हैं जब आप एक होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो सो वो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे और फिर उसके साथ ही साथ वो आपसे मांगते हैं PDC चेक्स, साइन किए हुए चेक्स, ये कहते हुए कि अगर इनकेस आपका EMI बाउंस हुआ तो हमें इतने नंबर ऑफ चेक लीव्स जमा करके बैंक को देना रहता है। तो उस केस में देखिए, जब आप साइन करके चेक देते हैं ना, तो तभी उसी वक्त वो उस चेक को डिपॉजिट कर देते हैं और एक हेफ्टी अमाउंट बैंक अकाउंट से निकलवा लेते हैं। दूसरी चीज़, मतलब इससे और क्या खराब हो सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में वो एक बैंक अकाउंट, एक फर्जी बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं। कैन यू इमेजिन? और वो लोन का पैसा जब आता है वो यूज़ कर लेते हैं, एंड देन बाकी का जो आगे का EMI पेमेंट है वो फिर आपको, जिसके नाम पर वो बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, जिसके नाम पर वो होम लोन लिया गया, जो भी लोन लिया गया है, उनको फिर उसका EMI पे करना पड़ता है। मतलब एक टोटल प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ऐसे सारे लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये भी अगर इस तरीके से आपको कॉल आता है ये कहते हुए कि हम ऑथराइज्ड एजेंट्स है फॉर XYZ बैंक, या मैं XYZ बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ बी केयरफुल। ये लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अच्छी लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं। चाहे इंग्लिश की हम बात करें उसमें भी उनकी अच्छी कमांड होती है। तो ये इस तरीके से पोस्ट करेंगे कि वो लोग प्रॉपरली बैंक से ही है या एक रजिस्टर्ड एजेंट है बैंक के, तो वो आप उस तरीके से पोस्ट करेंगे। तो उस समय में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आपको फॉल्स एश्योरेंस दिया जा रहा है, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया था, तो आप स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करो उनको और कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। फ्रॉड करने का तीसरा तरीका, केस नंबर 3। इसमें जो केस नंबर 2 का जो तरीका था वो थोड़ा सा पुराना तरीका, जहाँ पे वो PDC चेक मांगते हैं। केस नंबर 3 में वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको कहेंगे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। अब क्योंकि UPI पेमेंट तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, हर एक व्यक्ति भीम ऐप, गूगल पे के ज़रिए पेमेंट करते हैं, तो वो आपसे कहेंगे सर्टेन अमाउंट, लोन अमाउंट का 5 to 10% तक का एक प्रोसेसिंग फ़ी या कमीशन के तौर पर आपको ट्रांसफ़र करना है। और फिर जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं वो आपको फिर कहेंगे 1-2 दिन बाद कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया है और आपका ये पैसा रिफंड आएगा जो आपने पे किया है कमीशन, जो कभी रिफंड आता नहीं है। सो इस केस में देखिए, ये हमें ही समझना है कि कोई भी बैंक से या कोई भी ऑथराइज्ड जो DS से है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से बैंक के, वो इस तरीके से कभी भी ऑनलाइन पेमेंट के रिक्वेस्ट करेंगे नहीं। पेमेंट जब भी कोई भी व्यक्ति बैंक की तरफ प्रोसेसिंग फी के तौर पर करता है तो वो बैंक के नाम पर ही होता
बनता है। सो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है। उसके बेसिस में ऐसे सारे जितने भी कॉल्स आते हैं उसको टोटली रिजेक्ट कर देना है। तो इस वजह से जानकारी और अवेयरनेस रखना ज़रूरी है। पर आपको ज़रा होशियारी से काम लेना है, राइट। जो भी एश्योरेंसेस मैंने आपको बताया ना, जो भी फेक एश्योरेंसेस, जो ये सो कॉल्ड बैंक के एजेंट्स जो खुद को बताते जो कि होते नहीं हैं, वो रजिस्टर्ड एजेंट्स नहीं होते, रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स नहीं होते, या खुद बैंक से वो बात नहीं करते। तो ऐसे सारे लोगों से बचने के लिए आपको उनके फेक एश्योरेंसेस से पहले बचना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी ऐसा बैंक नहीं इस दुनिया में जो आपको सामने से आके कॉल करके बोलेगा भैया हम आपको लोन दे रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर वीक है, चलिए नो प्रॉब्लम, फिर भी हम आपको लोन देंगे। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है। तो ये सारी जानकारी जब आप रखेंगे अपने पास और दूसरों को भी शेयर करेंगे, तो हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पर ऐसे सारे फ्रॉड्स होंगे ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको शेयर किया आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो शेयर औरों को भी कीजिएगा, जिससे हम और जागरूक जनता तैयार कर पाए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।